तो हाँ जी, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर ये है लंदन में कि मेरी ये चाबी घूम गई घर की एक ही है, जो कि मेरा क्या होगा। वही मैं सोचा था कि एक यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि नकली चाबी कहाँ बनती है, तो एक मैं चाबी किसी फ्रेंड को दे दूँगा और एक मेरे पास रखा करूँगा। तो जो भी है जैसा भी है, एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, एक नया जुनून। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए यार वीडियो नहीं बनाई, मेरी डॉक्यूमेंट्री में बिजी था। बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है मैंने, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से, क्योंकि दोनों चीज़ दो नावों में एक साथ में खड़ा रह नहीं सकता हूँ। तो हर बार की तरह आप लोगों के नाम ले देता हूँ। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, नाम लेने की बोल रहे हो, तो ले देता हूँ। आदित्य चौहान फ्रॉम उत्तराखंड, आंटी दीपिका फ्रॉम जयपुर, यूसुफ करण फ्रॉम हरियाणा, आयुष हसीब खान पाकिस्तान, विजय फ्रॉम राजस्थान, हमज़ा आमिर फ्रॉम दिल्ली, अंकित चक्रबोर्ती फ्रॉम कोलकाता, अरुण फ्रॉम पंजाब, अभिषेक फ्रॉम नेपाल, निहाल विजय फ्रॉम राजस्थान, हैरी फ्रॉम भटिंडा पंजाब और फ़हाद फ्रॉम मंशेरा पाकिस्तान। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का और नीचे कमेंट करने का। तो फ़िलहाल आज है फ्राइडे और कॉलेज अब पूरा फुल फ्लेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, काम वाम सब बढ़िया हो रहा है कॉलेज में। सारे स्टूडेंट्स भी वापस आ गए हैं और ठंड बहुत बढ़ चुकी है लंदन में, इसलिए स्वेटर जैकेट सब पहनकर अब रहना पड़ेगा और बारिश भी हो ही रही है। तो जो भी है, चलता हूँ कॉलेज और आज आपको दिखाता हूँ मेरा कॉलेज का दिन लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में। अगर आप दुनिया वालों की सुनेंगे तो ज़िंदगी भर सुनते ही रहेंगे, पर यदि आप अपने दिल की सुनेंगे तो कल दुनिया वाले आपकी सुनेंगे। तो आ चुका हूँ एलिफेंटन कासल और एक कॉफ़ी ले ली है और लेने जा रहा हूँ समोसा। 1 पाउंड का समोसा मिलता है यहाँ पर, एक चटकारा रेस्टोरेंट करके इंडियन रेस्टोरेंट है, अफ़गानी लोग चलाते हैं जिसको। तो उस साइड मेरा कॉलेज, हमेशा मैं उस साइड जाता हूँ, वो रेस्टोरेंट इस साइड है। चलते हैं। तो बहुत दिनों बाद ही जा रहा हूँ यार इस रेस्टोरेंट। पहले हम बहुत आते थे कॉलेज की स्टार्टिंग में, तो मतलब क्लासमेट्स के साथ ही यहाँ बहुत आता था मैं यहीं पर खाने। तो बंद ही हो गया सब आजकल। ये देखो भाई, ये रहा चटकारा रेस्टोरेंट और ये खाने का मेन्यू है यहाँ पर। चिकन टिक्का, ये सब, साग आलू। ले लिया है समोसा। और एक दिक्कत आती है यार समोसे में यहाँ पर कि वो माइक्रोवेव करते हैं तो नरम हो जाता है। और यार 1.5 पाउंड का कर दिया अब इसने, 50 पेंस बढ़ा दिए। तो 2 समोसे लिए मैंने 3 पाउंड के। तो ये आ गए हम लोग कॉलेज। अंदर जाऊंगा कैंटीन में और एक समोसा निपटाता हूँ और फिर चलते हैं एडिटिंग स्वीट। तो ये रहा आज का अपना ब्रेकफास्ट, समोसा और कॉफ़ी। तो ये चटकारा रेस्टोरेंट के समोसे की अच्छी बात है कि फ्रेश बनाते हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। बाकी जो दुकान है वहाँ पर फ्रोज़न को फ्राई कर देते हैं, बहुत बेकार लगता है वो। इसका अच्छा देखो, आलू आलू सब अपने इंडिया जैसे ही है, स्पाइसी है, बढ़िया। तो थोड़ी सी धूप सेकने आ गया बाहर। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यहाँ पर कि जब धूप निकलती है तब टेम्परेचर कम ही रहता है। अभी 8 डिग्री हो रहा है और जब बादल ही बादल रहते हैं तो 12-13 डिग्री रहता है, और ये हमेशा होता ही है। क्या पता है इसके पीछे कारण क्या है, किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। तो आ चुका हूँ एडिटिंग स्वीट में, करते हैं कंप्यूटर चालू और अपनी एडिटिंग शुरू। तो जिन लोगों को थोड़ा एडिटिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं तो यही करता हूँ। ये हार्ड डिस्क है मेरी एसएसडी, ये लाता हूँ, इसको कंप्यूटर में लगाया और प्रोजेक्ट खोला अपना और एडिटिंग चालू। तो कोई सा भी स्वीट हो, कोई सा भी कंप्यूटर हो, बस एक या हार्ड डिस्क लगाई, प्रोजेक्ट खोला और एडिटिंग आप चालू कर सकते हो। ये फ़ायदा रहता है एसएसडी होने का और एसएसडी से एडिट करने का। कॉलेज में तो ज़रूरी है क्योंकि रोज़ नए कंप्यूटर पर बैठते हो आप। और एक और है, हमारा एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज दे रखी है,
यूनिवर्सिटी ने, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे तो SSD पसंद है ताकि मैं घर पे भी कर सकूँ और यहाँ पे भी कर सकूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्लाउड स्टोरेज घर पे नहीं चलता है। आर्चिड हाउस में तो चलता था जहाँ पे मैं पहले रहता था यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में, पर अब मैं दूसरी जगह रहता हूँ तो वहाँ पर वो सर्वर चलता नहीं है। तो इसलिए मैं SSD ही प्रेफर करता हूँ, और मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको दिन के आखिरी में मैं ऑनलाइन अपलोड कर देता हूँ ताकि मेरी SSD गुम भी जाए तो मेरा काम ख़राब नहीं हो। जिन्हें थोड़ी बहुत एडिटिंग पता है उन्हें समझ आ रही होगी मेरी बातें। और माउस भी मैं मेरा खुद का लाता हूँ, क्योंकि ये देखो यार, इतनी महंगी मशीन लगा रखी, इतना बड़ा सेटअप लगा रखा, और इसे लुल्ले पुल्ले ये माउस लगा के रखा। माउस तो सारे ही ख़राब है हमारे यूनिवर्सिटी में, तो ये खुद से ही माउस लाता हूँ मैं, आदत भी इसकी है। और तो कहने को तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पर ये छोटी छोटी चीज़ें एक एडिटर को बहुत मैटर करती है कि माउस खुद का होना, कीबोर्ड अपने हिसाब का होना, क्योंकि उससे फिर आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो हमेशा एक एडिटर अपना खुद का ही सामान यूज़ करना पसंद करता है, क्योंकि उसके हाथ ही उस चीज़ पर जमे हुए हैं। मेरे को तो नींद ही आ गई भाई। बस 3-4 घंटे एडिटिंग करी डॉक्यूमेंट्री की मेरी, और अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरी स्टोरी कहाँ जा रही है। और अगले हफ्ते से हमारे लेक्चर शुरू होने वाले हैं, एडिटिंग की क्लासेस, और जो भी रिटन एक्सरसाइजेस बाकी हैं डॉक्यूमेंट्री की, बहुत सारा रिटन वर्क भी रहता है। और उसके अगले हफ्ते जिन लोगों की थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्री एडिट हो चुकी, वो नए बच्चों को और जो मेरी क्लास के बच्चे और प्रोफेसर्स को दिखाने वाले हैं, ताकि उनका फीडबैक मिल जाए। तो मैं भी उसी दिन दिखा दूंगा, सबसे पहले बच्चों में ही रहना चाहता हूँ मैं। तो 17 या 18 को है वो, तो वो दिखाऊंगा, थोड़ा फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से एडिटिंग आगे बढ़ाऊँगा। फ़िलहाल जा रहा हूँ चाय लेने, क्योंकि नींद लग गई थी। 3-4 घंटे और काम करूँगा। फ़िलहाल बज रही है 3, तो 6-7 बजे तक निकलूँगा यहाँ से। तो चलते हैं वही प्लेट पर चाय लेने, और वापस आता हूँ एडिटिंग स्वीट में। आज तो कोई दिख ही नहीं रहा है यार, मतलब एलिस तो आ रही थी रोज़, पर आज वो भी नहीं आई, पूरा खाली है। और मेरी क्लास के बच्चे तो पता नहीं उनके देश में ही हैं, कहाँ हैं, वापस ही नहीं आया कोई। तो हमें 3-4 बच्चे हैं जो दिखते रहते हैं। मस्त वेदर है आज तो लंदन का, इसको मस्त वेदर बोलते हैं यहाँ पर। स्काई क्लियर है और मस्त धूप निकल रही है, आप देख सकते हो। और ये हमारे कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है, मैंने पहले ही बताया था वीडियो में। बहुत जल्दी काम हो रहा है यार, मतलब पिछले साल तक तो आधी भी नहीं बनी थी, ऊपर तक चली गई है। उम्मीद यही है मेरी भी कि नई बिल्डिंग चालू करते पर पुरानी बंद नहीं करें, क्योंकि हम तो पुराने में ही पढ़े हैं और आज से 5-10 साल बाद आएंगे तो हम वापस हमारी क्लास से शायद विजिट करना ही चाहेंगे। और यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी UL पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो इनके पास अनलिमिटेड पैसा है। मतलब आप ये मान लो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, डरते ही नहीं हैं। और 100 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप बांटते रहते हैं, और मतलब इतने फिजूल के खर्चे करते रहते हैं कि जैसे इनके पास अनलिमिटेड ही पैसा है। बिल्डिंग इतनी जल्दी बना दी, और इनके जितने भी नए कैंपस बने हैं वो इतने मतलब शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, मतलब गज़ब ही है। UK में यूनिवर्सिटी के पास पैसा, एटलीस्ट पब्लिक के पास तो ले लिए चाय। और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था मैं, तो जो लोग आना चाहते हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं। एडमिशन मिलना मुश्किल रहता है, पर सस्ती रहती हैं और रैंकिंग भी उनकी ऊपर रहती है। जैसे इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करो, और मेरे हिसाब से पब्लिक में ही आओ, प्राइवेट में आने से कोई मतलब भी नहीं है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक बिज़नेस मान लो आप उस चीज़ को। और एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। जो मेरी पिछले वाली बैच थी उसमें एक इंडियन बंदा था। हमारी बैच में हम 4 इंडियन थे, 3 साउथ इंडियन और एक मैं हूँ नॉर्थ इंडियन। और मैंने उम्मीद करी थी कि ये नंबर बढ़ ही रहा है, 1 था फिर 4 हो गया। इस साल मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 6-7 लोग होंगे इंडिया से क्लास में, पर एक भी बच्चा नहीं है। मैं नई बैच से मिला था,
2-3 दिन पहले एक भी इंडियन नहीं है इस बार हमारी क्लास में। तो यार बुरा ही लगता है मेरे को तो कि चाइना के इतने लोग आते हैं यहाँ पर, दुनिया भर से लोग हैं जो ये सब कोर्सेज करने यहाँ आते हैं, पर अपने देश का युवा मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी की तैयारी करने में ही रह गया। और मैं तो क्लियर ही बोलता हूँ, यहाँ पे सबसे लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडियंस क्यों नहीं दिखते ये सब कोर्सेज में, तो मैं तो क्लियर ही बोलता हूँ, देखो हमारे यहाँ MBA, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और सरकारी नौकरी के अलावा चौथा पांचवा करियर ऑप्शन है ही नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बचपन में इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो कुछ और फिर कर ही नहीं पाते और सोसाइटी भी सपोर्ट करती नहीं है, और हर इंसान कोई समाज से लड़के ये सब चीज़ें करने का दम भी नहीं रखता है। तो यही कारण है इंडियंस दिखते ही नहीं है आर्ट यूनिवर्सिटी में। और MBA के कॉलेज में चले जाओ तो भरे पड़े हैं इंडियंस, 30 बच्चों में से 27 इंडियंस ही हैं। तो ऐसा कुछ सीन है अपने डिवीज़न ऑफ वर्क का। Hello. How are you? I'm good. Sorry, guys, I look terribly. As always. Thanks. I haven't seen a nooch in a very long time, but yeah, the viral girl is back. Mm-hmm. How's your summers? Good. I've been writing a book. A book? Yes, a On novel. what? A toxic romance Wow. with all of my, my. Because I'm like the most. Sorry, I can't think of the word. People were missing you on my channel. They're like, where's Malia? I know, I'm so sorry, guys, but I'm still here, and I'm back and better than ever. They're asking me like to make a vlog with you, but you never reply. Well, tell me what you want to see in a vlog, and I will do it. Did you miss me during summers? Yes, of course I did. I've been commenting on your videos because I cannot understand them since they're not in English. Mm-hmm. I'll teach you some Hindi. Yes, I'd like that very much. Okay, now quickly tell my audience what your documentary is about. The documentary is about myself because I find myself the most interesting. Just kidding. And about No, what? It's about endurance racing and there's Alice. And females in sports because they're very underrepresented in ultra endurance races. Are you planning to win a gold medal for America? Oh yes, of course. Or maybe Britain. If anyone is out there that would want to marry me and make me a British citizen. Okay, in your dreams. Yeah. How are you, Alice? I'm fine. As always. Been here every day of the week, yeah? When did you come today? 30 minutes ago. I So not came so here long. at 10 o'clock today. Good for you. I'm about to leave now. Gosh, about to What, leave you're now? leaving? Yeah, I'll go to the dark room, then I'll leave. Why do you need to go to the dark room? Look, this is a To dark play room. pool, you know, I don't drink, but There's I a play pool, tournament that's why. at 6. Mm-hmm. Actually, join the tournament. Oh, there's a tournament, There's a right? tournament, yeah. You're actually quite good, so you could try. I'm getting better. So there's a pool tournament today in the dark room. Do you wanna join? I'm not coordinated enough for that. You never join us. Ah, Bye. okay. What do you wanna say now? Well, that's my bad side. No, I'm kidding. This side? Yeah, I don't like that side. Look at the screen. Show them my screen. She looks very dangerous, right? Yeah. With the mascara. Yeah. Do you guys like mascara on girls or not? Let's make a poll down below. Yeah, do comment. Yeah. Comment and subscribe. Thank you. Uh-huh. And do you want me to put your link, or you'll get a lot of DMs? Oh, there? yes, please put my link. Everyone, Okay. please follow me. I'm not that active anymore, but I will be running a half marathon very soon, so I'd really appreciate it if you guys comment and say that you came from Anucha's blog. And I'll get like £1 for each follow, right? That's the deal. No pinky promises. Do you guys do pinky promises? Yeah, sometimes. do? In our Okay. childhood. Oh, I Then still we do start them. breaking promises when Oh. we grew up. Why do you do that? That's adulthood. You Oh. have to break promises and break heart of girls, especially Americans. You wish.
तो ये थी आज की वीडियो। अब ये वाला व्लॉग एडिट करूँगा। फाइनली 5 बज चुकी है, सुबह 10 बजे आया था, 7 घंटे की एडिटिंग करी। अब ये व्लॉग एडिट करूँगा और पहुँचूँगा घर। थक ही गया यार आज तो, मतलब सुबह भी जल्दी उठ गया था और एडिटिंग में दिमाग ख़राब हो ही सकता है, मतलब कंप्यूटर के सामने इतने समय बैठे रहो तो जो भी है, जैसा भी है, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिख देना। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक। और यार सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब करो, दबा छोड़ दो उस बटन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे शानदार UK स्टूडेंट ब्लॉग्स लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।